नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक और कविता है एंड्रू मार्वेल की, द डेफिनेशन ऑफ लव। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, परिभाषा नहीं हो सकती। लोग अपने अपने तरीके से उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं और वो कंट्रोवर्शियल ही रहती हैं। और ख़ासकर मोहब्बत की डेफिनेशन तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर किसी का मायने अलग होते हैं। एक माँ के लिए बच्चे का प्यार, जो छोटा बच्चा है, बड़े होके तो बच्चों की मोहब्बतें बदल जाती हैं ना। थोड़ा बड़ा होता है, उसके खिलौनों में उसको अलग ही आनंद आता है, खिलौनों से प्यार होता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको अपनी महबूबा सबसे अच्छी लगती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको पैसा सबसे अच्छा लगता है ना। तो ये एक ऐसी शय है जिसको डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। जिसको अभी अभी मोहब्बत मिली हो उसके लिए इश्क खुदा होता है, भगवान होता है ना। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे। और जिसका मोहब्बत में दिल टूट गया हो उसके लिए मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ एंड्रू मार्वेल ने कैसे डिफाइन किया है अपने लव को, वो आप देखिए। माई लव इज़ ऑफ अ बर्थ एज रेयर एज दिस फॉर ऑब्जेक्ट स्ट्रेंज एंड हाई। माई लव, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरे प्रेम, इज़ है ऑफ अ बर्थ, यानी जन्म का, एज रेयर, इतना दुर्लभ, यानी उसका जन्म जो हुआ है इतने दुर्लभतम चीज़ों से हुआ है। एज, जितना के, टिज मतलब इट इज़, ये है, फॉर ऑब्जेक्ट, एक चीज़ के लिए, स्ट्रेंज, विचित्र, एंड हाई, और उच्च कोटि की। तो मेरी जो मोहब्बत है वो बड़ी ऊंची चीज़ के लिए है, यानी जिससे भी मैं प्रेम करता हूँ वो बहुत स्ट्रेंज है और हाई है। उसी तरीके से मेरी मोहब्बत का जन्म भी रेयर हुआ है। तो मेरी जो लव ऑब्जेक्ट है या फिर मेरी महबूबा है वो भी रेयर है, और मेरे प्यार का जन्म भी रेयर है। इट वॉज बिगॉटन, बिगेट माने पैदा करना, तो इट वॉज बिगॉटन, इसको पैदा किया गया था। बाय डेस्पेयर, डेस्पेयर निराशा होती है। अब देखिए डी कैपिटल है, वैसे तो डेस्पेयर का यहाँ डी स्मॉल होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस के बीच में है ये वर्ड, लेकिन जब किसी चीज़ को पर्सोनिफाई किया जाता है तो उसको कैपिटल कर दिया जाता है। तो यहाँ डेस्पेयर को पर्सोनिफाई किया गया है। तो इसको पैदा किया गया था डेस्पेयर के द्वारा, अपॉन इम्पॉसिबिलिटी। तो किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए, यानी चीज़ नहीं मतलब क्रीचर को पैदा करने के लिए, जैसे ये पेन है तो इसको पैदा करने के लिए मेल फीमेल का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी क्रीचर को पैदा करने के लिए मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है ना। माँ बाप होते हैं तभी तो बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ डेस्पेयर है और इम्पॉसिबिलिटी है, ये दोनों माँ बाप हैं। अब इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इनमें से माँ कौन है और बाप कौन है। तो डेस्पेयर को आप बाप कह सकते हैं और इम्पॉसिबिलिटी को आप माँ कह सकते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर मेरे प्यार को जन्म दिया है। और ये दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे डेस्पेयर है तो एक निगेटिव क्वालिटी है, इम्पॉसिबिलिटी है ये भी एक निगेटिव क्वालिटी है। तो कुछ निगेटिव चीज़ों ने मेरे प्यार को जन्म दिया है। कई बार ऐसा होता है ना, जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ पैदा हो जाती है। कई बार माँ बाप बड़े ख़राब होते हैं लेकिन बच्चे अच्छे पैदा हो जाते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप था और उसका बच्चा जो प्रहलाद है वो अलग तरीके से निकल गया। तो यहाँ इन दो निगेटिव चीज़ों ने एक बड़ी पॉजिटिव चीज़, लव को, प्रेम को जन्म दिया है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। मैग्नेनिमस डेस्पेयर एलोन। मैग्नेनिमस उदार को बोलते हैं, औदात को बोलते हैं। ये थोड़ा सा और मैग्नेनिमिटी की तरफ जाए, वैसे तो मैग्नेनिमस उदार हुआ, लेकिन जैसे मैग्निफिशेंट होता है, ये रूट वर्ड एक ही है, मैग्ना, और मैग्निफिशेंट शानदार होता है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो जो मैग्नेनिमस होता है, जो उदार होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो ये जो डेस्पेयर है, जो निराशा है, वो मैग्नेनिमस है, उदार है, और केवल एलोन, केवल वही ऐसा कर सकती थी। तो कई बार क्या होता है, जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, वो आपके अंदर से बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल कर लाती हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ होता है, तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते लाइफ में। लेकिन अगर आपने अभावों की ज़िंदगी जी होती है, आपने परेशानियों का सामना किया होता है, तो आप कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर जाते हैं, यादगार कर जाते हैं, है ना। जैसे रामचंद्र जी अगर वन को ना गए होते तो उनके अंदर रावण को मारने की कैपेबिलिटी थी, ये कभी पता ही नहीं चलता। तो विपरीत परिस्थितियां भी कई बार हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं, है ना। उसको कहते हैं ना एक जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होती हैं। तो मैग्नेनिमस डेस्पेयर एलोन, यानी उदार निराशा ही केवल कुड शो मी, दिखा सकती थी, सो डिवाइन अ थिंग, डिवाइन दैवीय, तो इतनी डिवाइन चीज़ मुझे केवल निराशा ही दिखा सकती थी। वेयर, जहाँ के फीबल, कमज़ोर, होप, उम्मीद, तो डेस्पेयर को उसने ताकतवर बोला है और होप को कमज़ोर बोलता है। फीबल होप कुड नेवर हैव फ्लोन, तो जिस ऊंचाई तक उम्मीद कभी नहीं उड़ सकती थी, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई माने उड़ना और उसकी थर्ड फॉर्म है फ्लोन, तो जिस ऊंचाई तक उम्मीद कभी नहीं जा सकती थी, उस ऊंचाई तक मुझे डेस्पेयर लेके गई, निराशा लेके गई। बट वेनली, बट बल्कि, वेनली मतलब फालतू में, व्यर्थ में, फ्लैप्ड फड़फड़ाती रहती, इट्स अपने टिंजल विंग्स, टिंजल शाइनिंग, डेस्पेयर को काला माना जाता है, डार्क माना जाता है, और होप को ब्राइट माना जाता है ना। उम्मीद की किरण होती है, रे ऑफ होप होती है, तो जो रेज होती हैं वो हमेशा शाइनिंग होती हैं, और जो डेस्पेयर है, निराशा, वो डार्क कहलाती है। तो यहाँ पर फ्लैप्ड इट्स टिंजल विंग्स, टिंजल का मतलब हुआ शाइनिंग विंग्स, तो वो यूं ही फड़फड़ाती रहती है अपने पंखों को, लेकिन ऊंचाई तक उड़ाकर नहीं ले जा पाती मुझको, जहाँ तक डेस्पेयर लेके गई। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इसकी जो राइम स्कीम चल रही है देखिए, एलोन फ्लोन से राइम कर रहा है, थिंग विंग से राइम कर रहा है, तो ए बी ये राइम स्कीम चल रही है। पहले स्टेंजा में भी यही थी, अब देखिए थर्ड स्टेंजा। एंड यट आई क्विकली माइट अराइव, एंड येट, और फिर भी, आई, मैं, क्विकली, बहुत जल्दी से, माइट अराइव, आ पहुंच सकता था, वेयर, जहां, माई एक्सटेंडेड सोल, मेरी विस्तृत आत्मा, इज फिक्स्ड, यानी फिक्स है, जमी हुई है, तो उसकी पूरी सोल, एक्सटेंडेड सोल कहाँ फिक्स्ड है, उसके लव ऑब्जेक्ट पर, उसकी महबूबा पर, तो मैं वहाँ पर जल्दी ही पहुँच सकता था, है ना। मेरे अंदर चाहत थी वहाँ जल्दी ही पहुँचने की, और आ भी जाता, लेकिन हुआ क्या, बट फेट, लेकिन नसीब ने, भाग्य ने, डज आयरन वेजेस ड्राइव, उसने क्या किया, आयरन माने लोहे के, वेजेस क्या होती है, स्प्लिट करने के लिए बीच में फच्ची लगा दी जाती है, जो आगे से पतली होती है और पीछे से थोड़ी चौड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है ना, एक दरार है जैसे मान लीजिए दरवाजे में, और उसमें से दिखाई दे रहा है आर पार, तो उसको, दरार को बंद करने के लिए क्या करते हैं, बीच में फच्ची लगा देते हैं, तो वो वेज कहलाती है। अब इसने क्या किया, फेट ने, भाग्य ने, लोहे की फच्ची लगा दी, कहाँ, हम दोनों के बीच में, तो मैं तो वहाँ पहुँचने वाला था, लेकिन उसने लोहे की फच्ची लगा दी बीच में, स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। एंड ऑलवेज, और हमेशा, क्राउड्स इटसेल्फ, क्राउड माने वैसे भीड़ लगाना होता है, अब वो क्या करता है, अपने आप को घुसा देता है, बिटविक्स माने बीच में, हम दोनों के बीच में खुद को घुसा लेता है, यानी दाल भात में मूसलचंद, है ना, कहते हैं ना, जब दो प्रेम करने वालों के बीच में, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आगे बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं दाल भात में मूसलचंद आ गया। तो यहाँ जो भाग्य है वो क्या है, दो प्रेमियों के बीच में, मेरे और मेरी महबूबा के बीच में खुद को घुसा देता है, तो हम दोनों का कभी मिलन नहीं हो पाता। फॉर, क्योंकि, फेट, भाग्य, विद जेलस आई, जेलस माने ईर्ष्या से भरी हुई, आई, आंखों से, डज सी, देखता है, टू, दो परफेक्ट पूर्ण लव्स, प्रेमियों को, तो जो दो परफेक्ट लवर्स होते हैं, सच्चे आशिक होते हैं, उनको भाग्य बड़ी ईर्ष्या से देखता है, यानी वो इतना जल जाता है कि उनका मिलन नहीं होने देता। नॉर लेट्स देम क्लोज, नॉर ना ही, लेट्स देम उनको होने देता है, क्लोज माने घनिष्ठ,
तो आपस में एक दूसरे से उनको नहीं मिलने देता। कौन? फेट। उसको देखिए एफ कैपिटल बनाया गया है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जहाँ भी जैसे यहाँ भी एफ कैपिटल था, है ना, तो पर्सोनिफाई किया गया। जैसे भाग्य कोई बंदा हो, कोई इंसान हो, है ना, जो बीच में आ खड़ा होता है, दो प्रेमियों के बीच में आके घुस जाता है। तो ऐसा तो एक आदमी ही कर सकता है, इंसान ही कर सकता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो नॉर लेट्स देम क्लोज देयर यूनियन, देयर उनका यानी प्रेमी प्रेमिका का यूनियन मिलन, वुड हर रुइन बी, रुइन माने विनाश, डिस्ट्रक्शन, बी माने होगा। तो अगर दो लोग मिल गए, कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का, है ना, जो जब अलग हो जाते हैं तो दिल से ये निकलती है कि काश कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का। अब यहाँ पर क्या है, क्या होता, भाग्य का ये रुइन साबित होता, कि डिस्ट्रक्शन साबित होता। भाग्य अच्छा कुछ नहीं कर पाया, इनको अलग भी नहीं कर पाया, ये तो भाग्य अपने आप को बड़ा कमज़ोर समझता। तो वो एज अ चैलेंज लेता है भाग्य इस चीज़ को, है ना, कि उनका मिलना तो उसका रुइन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। एंड हर, और उसकी, यहाँ पे उसको फीमेल कर दिया फेट को, क्योंकि भाग्य की देवी होती है ना, भाग्य की देवी, तो उसको हर कर दिया। टिरेनिक माने तानाशाही, पावर, शक्ति, ताकत, डिपोज माने अपने स्थान से हट जाएगी, डिपोज माने गद्दी से हटा देना। तो वो जो उसकी तानाशाही है वो अपनी गद्दी से हट जाएगी अगर दो दिल मिल जाएंगे, दो आशिक मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड देयरफॉर, और इसलिए हर डिक्रीज ऑफ स्टील, डिक्री किसको बोलते हैं? लॉ बोलते हैं, कानून को बोलते हैं। ऑफ स्टील, स्टील लोहे को बोलते हैं, स्टील के बर्तन बनते हैं स्टेनलेस स्टील के। तो डिक्रीज ऑफ स्टील का मतलब लोहे में बहुत ताकत होती है, पावरफुल होता है। तो जो उसके पावरफुल लॉज हैं, कानून हैं भाग्य के, अस हमको, एज द डिस्टेंट पोल्स, डिस्टेंट जो दूर स्थित हैं, पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, ध्रुव होते हैं, पोल माने ध्रुव होता है, पोल स्टार ध्रुव तारा होता है। तो डिस्टेंट पोल्स हैव प्लेस्ड यानी रख दिया है, हमको कैसे रख दिया है? डिस्टेंट पोल्स की तरह दूर दूर रख दिया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, एंड द ट्वेन शैल नेवर मीट, है ना, मार्क ट्वेन ने कहा था। तो अब ये क्या है, पोल्स कभी नहीं मिलते, धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनकी तरह हमें दूर, हालांकि धरती जुड़ी हुई है, धरती एक ही चीज़ तो है, लेकिन उसके पोल्स कभी नहीं मिलते, नॉर्थ और साउथ पोल। दो हालांकि लव्स होल वर्ल्ड, जो प्रेम का पूरा संसार है, लव्स प्रेम का, होल माने पूरा, वर्ल्ड माने संसार, ऑन अस हमारे ऊपर ही, डथ माने डज, ये ओल्ड इंग्लिश में डज को डथ लिखा जाता था, व्हील माने घूमता है। तो जो धरती घूमती है वो पोल्स पे ही तो घूमती है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल पे ही तो घूमती है, पोल्स पे घूमती है। तो जो प्रेम का पूरा संसार है हम पर ही घूमता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, लेकिन हम कभी मिल नहीं सकते। नॉट बाय देमसेल्व्स, नॉट नहीं, बाय देमसेल्व्स अपने आप में, टू बी एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस माने गले लगाना, आलिंगन करना। तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे का कभी आलिंगन नहीं कर सकते, जबकि प्रेम की सारी दुनिया हमारे ऊपर ही घूमती है ना, हुआ ना विरोधाभास, ऑक्सीमोरोन। अब आगे देखिए, अनलेस, तो हम जो मिल सकते हैं एक ही कंडीशन में मिल सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है? द गिडी हेवन फॉल, गिडी माने घूमता हुआ, चक्कर आते हैं ना, तो आई एम फीलिंग गिडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम फीलिंग गिडी। तो अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो कि गिडी माने घूमता हुआ, हेवन आकाश, फॉल गिर जाए, तो एच को फिर कैपिटल है, तो हेवन और हेल तो वैसे भी कैपिटल से ही लिखे जाने चाहिए। तो जब तक आकाश ऊपर से गिर न जाए, घूमता हुआ आकाश, एंड अर्थ और धरती, सम न्यू कन्वल्जन टीयर, सम कोई, न्यू नया, कन्वल्जन माने झटका, टीयर माने फाड़ दे। तो धरती जब बीच में से फट जाएगी तो ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नीचे साउथ
की तरफ गिरेगा, बीच में से धरती अगर फट जाएगी, मान लीजिए एक बॉल है, उसको बीच में से फाड़ देंगे तो तभी तो ऊपर का हिस्सा नीचे तक आ सकता है। तो कोई ऐसा हो जाए कि आसमान ऊपर से गिर जाए और धरती को सम न्यू कन्वर्जन कोई नया झटका टीयर माने फाड़ दे। एंड और अस हमको टू जॉइन मिलाने के लिए द वर्ल्ड संसार शुड ऑल बी क्रैम्प्ड, यानी पूरा संसार क्या हो जाए, क्रैम्प हो जाए। मसल क्रैम्प हो जाती है ना कभी कभी, आपकी ऐंठन हो जाती है मसल्स में। कई बार जब रात भर अगर आप एसी में सोएं तो सुबह को हाथ पैरों में दर्द होगा, उठा ही नहीं जाएगा, हाथ पैर काम नहीं करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा होता है, ठंड लग जाती है, सर्दी के मौसम में अक्सर मसल्स क्रैम्प हो जाती हैं। तो अब ये जो सारी धरती है, द वर्ल्ड शुड ऑल बी क्रैम्प्ड, पूरी जो धरती है उसमें एक ऐंठन आ जाए, क्रैम्प हो जाए, इनटू अ प्लानेस्फियर, और वो क्या एक प्लानेस्फियर बन जाए। एक तो आप सिंपल कह सकते हैं कि प्लेन बन जाए, है ना, एकदम सपाट हो जाए। वैसे जो प्लानेस्फियर है वो एक तरीके से क्या होता है, पोर्टेबल स्टार मैप होता है, जिसमें 2 रोटेटिंग डिस्क लगी होती हैं, एडजस्टेबल होती हैं, तो स्टार्स की स्टडी के लिए उसको यूज़ किया जाता है ना। तो प्लानेस्फियर वो है। अब धरती पूरी ऐंठ के पूरी एक प्लानेस्फियर बन जाए तभी हमारा मिलन संभव है ना, क्योंकि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, इतनी दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, एज लाइन्स, जैसे कि पंक्तियां होती हैं, रेखाएं होती हैं, सो लव्स ऑब्लिक मे वेल देमसेल्व्स इन एवरी एंगल ग्रीट, यानी जैसे कि लाइन्स होती हैं, सो लव्स ऑब्लिक, यानी लव्स जो ऐसे आशिक हैं जो कि ऑब्लिक हैं। ऑब्लिक क्या होता है, जैसे कि अब ये वाई है ना, वाई को आप देख रहे हैं, एक लाइन ऐसे आई और एक लाइन ऐसे आई ना, वी में भी जैसे बनती है, तो जैसे ये ऑब्लिक लाइन है ना, और ये भी ऑब्लिक लाइन है। अब ये दोनों लाइंस यहाँ आके ये दोनों मिल गई, है ना, यहाँ से ये चली लाइन और यहाँ से ये चली लाइन, और दोनों आके यहाँ मिल गई। तो जो ऑब्लिक लव्स होते हैं, वो कह रहा है एज लाइन्स सो ऑब्लिक लव्स मे वेल देमसेल्व्स इन एवरी एंगल ग्रीट। तो जो ऑब्लिक लव्स हैं, जो टेढ़े हैं, वो क्या है, किसी भी एंगल पर जाकर ग्रीट कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये लाइन यहाँ से चली और ये यहाँ से चली और इस एंगल पर आकर ये मिल गई। अब ये कितने डिग्री का एंगल है वो आप नाप के पता कर लीजिए। अब जैसे ये है, ये लाइन तो ऐसे आई और ये लाइन यहाँ से गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। तो 90 डिग्री के एंगल पर ये जाके यहाँ मिल गई दोनों। तो एंड इन एवरी एंगल ग्रीट, तो हर एंगल पर वो ऑब्लिक लाइंस मिल जाती हैं। बट लेकिन आर्स, हमारा जो प्यार है, सो ट्रूली पैरालेल, इतना सच्चे तरीके से पैरालेल है। अब पैरालेल में क्या होता है, ये जैसे डबल एल लिखा हुआ है तो 2 लाइन्स ही तो हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन। अब ये दोनों लाइन्स इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, पैरालेल लाइन्स इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, लेकिन मिलेंगी कभी नहीं पैरालेल लाइन्स। तो वैसा ही हमारा प्रेम है, सो ट्रूली पैरालेल, इतना, पैरालेल को हिंदी में समानांतर बोलते हैं, तो इतना समानांतर है, दो हालांकि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, कैन नेवर मीट, कभी मिल नहीं सकते। तो जो पैरालेल लाइंस हैं वो इन्फिनिटी तक जा सकती हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकती, वैसा ही हमारा प्रेम है। अब ये लास्ट स्टेंजा है, देखिए तो, ट्रूली कहाँ गया, अरे भाई हाँ, देयरफॉर इसलिए, द लव वो प्रेम, विच जो के, अस हमको, डथ माने डज, बाइंड बांधता है। तो जो प्यार हमको बांधता है, बट फेट लेकिन भाग्य, सो एनवियसली इतना ईर्ष्यालु होकर, इतना जल कर हमसे, डिबार्स बीच में दीवार खड़ी कर देता है, बाधा खड़ी कर देता है, इज द कंजंक्शन ऑफ द माइंड। तो हमारा जो प्यार है वो कंजंक्शन माने जुड़ा हुआ है, ऑफ द माइंड दिमाग से। तो दिलो दिमाग से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिजिकली भले ही नहीं जुड़े हुए,
एंड अपोजिशन ऑफ द स्टार्स, अपोजिशन विरुद्ध हैं ऑफ द स्टार्स, सितारों से। तो जो हमारे स्टार्स हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग हैं वो कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकली हम एक दूसरे से भले ही ना मिल पाएँ, लेकिन हमारे दिल एक है, हमारे दिमाग एक है, हमारी आत्मा सोल एक ही है। तो ये खूबसूरत सी पोएम थी एंड्रू मार्वेल की, यहाँ ख़त्म होती है और ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। धन्यवाद। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ।